मैं आदिवासी परिवार मजदूर संगठन से कदम सिंह गढ़वा और हमारी पूरी टीम है यहाँ आदिवासी परिवार मजदूर संगठन की। हम लोग यहाँ तहसीलदार महोदय को हम आवेदन पत्र देने के लिए आए थे, जो मावठे की वजह से फसल बर्बाद हुई है। इस कारण तो खेडूत लोगों को मुआवजा मिल रहा है, तो हमारे आदिवासी भाइयों ने भी मेहनत करी है, तो हमारी भी मांग है कि अगर खेडूत लोगों को 100% मुआवजा मिलता है तो हमारे आदिवासी भाइयों को भी 30% मुआवजा मिले, ये हमारी मांग है। और खेडूत लोग तो मुआवजा ले रहे, हमारे भाइयों आदिवासी भाइयों ने भी मेहनत करी है तो हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे आदिवासी भाई एमपी से यहाँ उम्मीद लेकर आए थे कि थोड़े पैसे ले जाएंगे जो कर्जा लिया था, तो हमारी भी मेहनत थी, इसलिए हमारी मेहनत पर पानी फिर गया है। तो हमारी मांग है कि हमें मुआवजा दिया जाए। और गुजरात के अंदर हमारे आदिवासी भाइयों के साथ बहुत लोगों के साथ ऐसा भेदभाव होता है, पुलिस प्रशासन के पास हमारे आदिवासी भाइयों को न्याय नहीं मिलता, एक ये भी है। और हमारे आदिवासी भाइयों के जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं उनको छात्रवृत्ति भी नहीं मिलती है, और ऐसे अन्य बहुत से मुद्दे हैं जो हमारे साथ होते हैं, और हमारे साथ शोषण अत्याचार भी यहाँ होता है। तो हमारी ये मांग है, यही लेकर हम यहाँ आए थे। आपके चैनल को सबसे पहले जोहार। और मेरा नाम दिनेश मीनामा है, आदिवासी मजदूर संगठन संस्थापक। हम यहाँ पर ये मांग लेकर आए हैं तहसीलदार साहब महोदय के पास। हम क्योंकि हमारे भाग्य हैं, उन भाग्यों को एक तो वहाँ पर जो वाड़ी के ऊपर वहाँ पर उनका शौचालय नहीं है, क्योंकि अगर शौचालय अगर नहीं है तो हमारे बहन बेटियों के साथ सबसे ज़्यादा एक इज्जत रेप किया जाता है और उनके साथ अत्याचार बहुत सारा होता है। और उसके बाद वहाँ पर हमारे जो खेडूत लोग हैं उन लोग ये करते हैं, वहाँ पर जो एक सोट रखते हैं, सोट के आधार पर रखते हैं, हमारे लोग वहाँ पर जाते हैं तो उनमें सोट के माध्यम से मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसका कोई न्याय नहीं मिलता है। तो एक ऐसी बहुत सारी समस्या है। और हमारे बच्चों को स्कूल में जाते हैं तो एक तो ऊंच नीच की बात किया जाता है, हमारे को न तो बच्चों को सही तरीके से पढ़ाई किया जाता है, और उसके बाद हमारे कोई न कोई कागज़ के वंचित में रह जाते हैं, तो हमारे आदिवासी समाज एक बेरोजगार के कगार पे हो जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी जो सबसे ज़्यादा अगर ऐसे देखे जाए तो क्योंकि डिग्रीधारी लोग यहाँ पर आके भाग रख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक रोज़गार नहीं है, इसलिए यहाँ तक हमको पहुँचने की ज़रूरत है। 400-500 किलोमीटर दूरी पे आते हैं, लेकिन आज तक उनको न्याय नहीं मिलता है। लेकिन मैं एक ही बात ये कहना चाहता हूँ, इस भारत देश में ये लिखा गया है, कोई से भी संविधान में अगर ऐसा लिखा हुआ है आप हमें बता सकते हैं। अगर यहाँ पर हमें कोई भी कैसे भी दरवाजा पे जाते हैं, लेकिन हमें आदिवासियों को नाम से दूर भगाया जाता है, उसको 2-2, 3-3 दिन तक बाहर बिठाया जाता है, न तो उसको मान सम्मान मिलता है, न तो उसको इज्जत से बुलाया जाता है। एक तो उसमें क्या हमें गोदरा के नाम से बुलाया जाता है, एक तो हमें आदिवासी भिलड़े के नाम से बोला जाता है। अब अगर हम ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, यहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी एक समान है, तो एक समान रहने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर हमारे सौराष्ट्र में ऐसा होता है, न तो हमारे कोई भाग्य कि वहाँ पर पानी पीता है कोई सेठ, न तो वहाँ पर हमारे से जो भाग्य को उससे लिखित में लेते हैं, और हमारे भाग्य से आधार कार्ड ले लेते हैं, लेकिन ये लोग हमें आधार कार्ड नहीं देते हैं, क्योंकि अगर ये लिखा पढ़ी हो जाएगी तो उनको सही तरह से हिसाब मिलेगा, लेकिन वो लिखा पढ़ी नहीं करते हैं, तो इसलिए क्या हमारे भाग्यों को पक जाने के बाद उसको भगाया जाता है, और उनको कर्ज के मामले से उसको जितनी भी जो मेहनत है वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उनकी मजदूरी भी नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति है।